सभी को नमस्कार। पिछले 2 दिनों में मैंने महाभारत के आस्तिक पर्व के अंतर्गत कुछ कथाओं की चर्चा की है, जिनका पर्यवसान जन्मेजय के नाग यज्ञ और उसमें आस्तिक नामक बालक के, किशोर के अवतरण के प्रसंग के साथ होता है। आस्तिक पर्व बहुत बड़ा पर्व यह है। पुण्यपत्तन संस्करण में अध्याय 13 से 53 तक आदि पर्व के 41 अध्यायों में यह विस्तारित है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में आदि पर्व के अध्याय 13 से ही आरंभ होता है, पर 58 तक चलता है। 5 अध्याय अधिक हो जाते हैं। वहां 46 अध्यायों में पूरा यह आस्तिक पर्व चलता है। इस पर्व में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कतिपय प्रसंग समाविष्ट हो गए हैं और उनके ताने बाने परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कद्रु और विनता की कथा, जैसा मैंने कहा, करुड़ के अमृताहरण की कथा, और उत्तंक, उसके साथ केवल उत्तंक नहीं, अयोधधौम्य के उपमन्यु, वेद और आरुणि, 3 शिष्यों की कथा, और उत्तंक का अपनी गुरु पत्नी आचार्यानी के लिए मणिकुंडल लेने जाना, जन्मेजय के यहाँ से मणिकुंडल प्राप्त करके जैसे ही वह चलता है तो तक्षक का मणिकुंडल अपहरण करना, यह कथा भी इसमें जुड़ी हुई है। और अंत में एक प्रसंग आता है जो कल के वक्तव्य में जोड़ा जाना चाहिए था, कि इसकी फलश्रुति बताई गई है और नागों के, सर्पों के भय से निवारण होगा, और उसके लिए इस आख्यान को सुनने वाले के लिए नागों के भय से निवारण होगा, यह तो कहा ही गया है। उसके साथ ही कतिपय मंत्र के रूप में श्लोक दिए गए हैं कि जो इनका पाठ करेगा उसको सर्प का भय नहीं होगा। पुण्यपत्तन संस्करण में जो आस्तिक पर्व के, आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व के 53वें अध्याय का जो अंतिम अध्याय है आस्तिक पर्व का, उसमें 22वें और 23वें श्लोक में सर्प भय विनाशक मंत्र दिए गए हैं। यह मुझे इसलिए कहना अपेक्षित लगा कि जब हम बालक थे, तीसरी या चौथी कक्षा में जब मैं पढ़ता था, तब कल्याण पत्रिका हमारे यहाँ आती थी और उस समय उसका महाभारत अंक आया। महाभारत अंक उस समय हमने पढ़ना आरंभ किया और उसमें इस प्रसंग ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया। तो इतने वर्षों से यह संस्कार मेरे मन में है कि एक तो कोई बच्चा पहुंचता है जन्मेजय के यज्ञ में, जो अनुरोध करता है कि यह संहार रोक लीजिए। यह बहुत ही प्रभावित करने वाला मुझे प्रसंग लगा। तब से, इतने सालों से, लगभग 65 वर्षों से यह प्रसंग मेरे मन में संस्कार रूप में बना हुआ है। और दूसरा, यह मुझे बड़ी चौंकाने वाली बात लगी कि महाभारत में सर्प निवारण के, सर्प से अभय प्रदान करने के मंत्र हैं। जिस स्थान पर हम रहते थे उस समय वहां सर्प निकलते रहते थे। तो 2 मंत्र हैं। यह नहीं मानना चाहिए कि सांप काटे तो इनको पढ़ने से सांप का जहर उतर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सांप काटे तो अस्पताल ले जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। आए दिन खबरें आती हैं कि सांप काटने का इलाज नहीं कराया, झाड़ फूंक कराते रहे और जिसको काटा था वो मर गया। 3-4 दिन पहले ही मैंने अखबार में खबर पढ़ी है। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि शत्रु नहीं होता है नाग या सर्प हमारा, और आस्तिक उसके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे उसी जाति की माता से उत्पन्न हुए हैं, तो वे रक्षा करेंगे। इस भाव के साथ ये मंत्र इसमें है। तो 22वां 23वां श्लोक आदि पर्व के अध्याय 53 का
जरत्कारोर्जरत्कारवां समुत्पन्नो महायशाः आस्तिकः सत्यसन्धो मां पन्नगेभ्यो भी रक्षतु। जरत्कारु तथा जरत्कारु महिला में उत्पन्न महायशस्वी आस्तिक सत्यव्रती मुझे पन्नगों से, नागों से बचाए रहें। यहाँ तो नाग सर्प, जो सर्पेंट है, उसी के अर्थ में है। असितम चार्तिमंतम च सुनीतम चापि यः स्मरेत दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्य सर्प भयम भवेत। ये नागों के नाम हैं और इनका स्मरण जो करेगा, चाहे रात हो चाहे दिन, उसको सर्प भय नहीं होगा। किस प्रकार से टोने टोटके, झाड़ू इत्यादि, इसकी परंपराएं भी कहीं न कहीं से जुड़ जाती हैं इतने बड़े आख्यानों में, उसका भी यह उदाहरण है। क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर में यह पल्लवित हो गया है। यहाँ तो 2 ही श्लोक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर के 58वें अध्याय में 23, 24, 25, 26, ये 4 श्लोक 2 के स्थान पर आ गए हैं। असितम चार्तिमंतम च, ये तो है ही है। यो जरत कारुणा जातो जरत कारू महायशा, ये भी इसमें आ गया है। इसमें जरत कारवाम है सप्तमी विभक्ति, और जरत कारौ सप्तमी विभक्ति इसमें है। इतना अंतर आ गया है। शेष पाठ वही है। तम स्मरंतम महाभागा न माम हिंसितुम अर्हथ, ये पंक्ति अतिरिक्त है। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविश जन्मे जयस्य महायज्ञे आस्तिक वचनम स्मर। हे सर्प, दूर हो जाओ। हे महाविश वाले सर्प, जन्मे जय के यज्ञ में, यज्ञ के अंत में आस्तिक के वचन का तुम स्मरण करके यहाँ से चले जाओ। आस्तिकस्य वच श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते शतधा भिद्यते मूर्ध्नि शींश वृक्ष फलम यथा। आस्तिक के वचन को सुनकर के भी जो सर्प लौटता नहीं है, उसका मूर्धा फण शतधा विभाजित हो जाता है 100 टुकड़ों में, 100 टुकड़े उसके फण के हो जाते हैं। ऐसा मंत्र है, लेकिन इसको पढ़ने से सचमुच में सांप नहीं चला जाएगा। ये परंपरा बनी हुई है कि आस्तिक हमारी स्मृतियों में एक ऐसे महामना बालक के रूप में बस गए हैं कि उनका स्मरण फिर इन मंत्रों में, ये झाड़ फूंक के मंत्र हैं, अन्यथा इनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मैं इनका पाठ नहीं करूंगा। सांप यदि सामने आ जाएगा तो जो करें वो करते रहें। हो सकता है उनके करने से भाग जाए, लेकिन नहीं भागेगा। सांप तो सुन भी नहीं पाता है। दूसरा इसमें एक प्रसंग जो छूट गया है, वो जरत्कारु की निरुक्ति का है, और यह नाम थोड़ा सा विचित्र लगता है, इसलिए इसकी निरुक्ति दी गई है। और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में भी तथा पुण्यपत्तन संस्करण में भी समान रूप से श्लोक इस प्रसंग में इसकी निरुक्ति का प्राप्त होता है। शौनक सौती से पूछते हैं। सौती से आशय रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा से लिया जाता है, क्योंकि उग्रश्रवा का नाम भी सास्तिक पर्व में आ गया है। और रोमहर्षण पहुंचते हैं नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों के पास। तदनंतर उनके पुत्र उग्रश्रवा भी उपस्थित होते हैं, और यहाँ पर अनेक वचन उग्रश्रवा के भी हैं। तो यहाँ सौती लगता है कि उग्रश्रवा के लिए है। शौनक सौती से पूछते हैं कि जरत्कारु के चरित्र का आपने वर्णन किया, और अब मैं जानना चाहता हूँ कि जरत्कारु का नाम जरत्कारु क्यों पड़ा, उनके नाम की निरुक्ति क्या है। सौती कहते हैं, व्याकरण के भी कितने बड़े विद्वान ये सूत थे। जो हमने देखा कि वो सूत कितने बड़े ज्ञानी हैं, जो जन्मेजय के नाग यज्ञ में आते हैं और वे बताते हैं भविष्य तक देखते हुए कि यह यज्ञ अधूरा रह जाएगा, और उनका सब सम्मान करते हैं। उन पर कोई प्रश्न नहीं करता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, मान लेते हैं कि ये सत्य कह रहे हैं। सौती कहते हैं, जरेति क्षय माहुर वही दारुणम कारु संगीतम शरीरम कारु तस्यासी तत्सधीमान शनै शनै क्षपयामास तीव्रेण तपसेत्यत उच्यते जरत्कारुरिति ब्रह्मन्।
वासुकेर भगिनी तथा, ये 2 श्लोकों में यहाँ बताया गया है कि जरत औरकारु, तो जरत कारुर यश से ऐसी निरुक्ति हो जाएगी। जरा क्षय को कहते हैं, क्षरित होना, और दारुण कारू को कहते हैं। तो शरीर उनका कारू के समान था, उसको उन्होंने क्षपित कर दिया तपस्या के द्वारा, इसलिए जरत कारू उनका नाम पड़ा। और उनकी जो पत्नी थी, जो कि वासुकी की छोटी बहन थी, जरत कारू, उनका भी नाम इसीलिए जरत कारू दिया गया। वो भी ऐसी ही तपस्विनी थी, ऐसा इसमें बताया गया है। यह गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में आदि पर्व में 40वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोकों में यह निरुक्ति बताई गई है, जो कि पुण्यपत्तन संस्करण में पर्व के 36वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक हैं। पाठ दोनों में समान है। यह आस्तिक पर्व कथानकों का ताना बाना इसमें इतना उलझा हुआ है कि जटिल हो गया है। मतिभ्रम भी इसमें कहीं कहीं हो जाता है। फिर भी मुझे इसमें अपनी सीमित बुद्धि खपाने की आवश्यकता इसलिए लगी, यह पूरे महाभारत की आधार भित्ति बनता है। पूरे महाभारत का जो अंतःस्वर है, वह आस्तिक पर्व में पूरी तरह से मुखरित होता है। नरसंहार नहीं होना चाहिए, और ये मनुष्यों का विनाश जो जातियों के युद्ध के कारण, भाई भाइयों में युद्ध के कारण हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। यही एक आह्वान है, ऋषि का भी इसमें यही आह्वान है। व्यास भी यही कहते हैं। युद्ध निवारण के लिए व्यास भी बहुत प्रयास करते हैं, जिन्होंने महाभारत का प्रणयन किया। और सारा जो अंतःस्वर पूरे महाभारत का है, वह भी यही है। इसलिए इसमें आस्तिक को उपस्थित करके अंत में जो पूरे महाभारत का अंतःस्वर है, वह इसमें प्रस्तुत किया गया है। इस पर अवसर होने पर कभी मैं चर्चा करूंगा कि यूरोप के विद्वान कहते हैं कि यह जेनोसाइड का काव्य है, यह तो भीषण नरसंहार का काव्य है। और इसके अंत में भयंकर वितृष्णा, उद्वेग ही केवल बचता है, और क्या बचा, ऐसा उनका अनुभव है महाभारत पढ़ने पर। सामान्य बुद्धि के मनुष्य को भी यही अनुभव होता है। परंतु आनंदवर्धन जो काव्य मर्मज्ञ हैं और हमारे सबसे बड़े काव्य शास्त्री हैं, वह कहते हैं कि इसमें शांत रस है। और बहुत ही तर्क संगत ढंग से महाभारत से उद्धरण देते हुए आनंदवर्धन पूरा एक लघु निबंध लिखते हैं आनंद अपने ध्वन्यालोक में, कि क्यों महाभारत में शांत रस अंगी रस या प्रधान रस माना जाना चाहिए। वह बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, उस पर अवसर होने पर चर्चा कभी करूंगा। लेकिन यह जो पूरा शांति की आकुल पुकार, आह्वान पूरे महाभारत से उठती है शांति की खोज के लिए, उसका एक प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से हमको आस्तिक पर्व में दिखाई देता है। इसलिए मेरे लिए समझना आस्तिक पर्व को थोड़ा आवश्यक हुआ। और दूसरा इसलिए भी आवश्यक हुआ कि इसमें सूतों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं। रोमहर्षण भी इसी में उपस्थित होते हैं, उनके पुत्र उग्रश्रवा इसमें उपस्थित होते हैं, उनका वर्णन इसमें मिलता है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, कितने बड़े पंडित हैं, कितने बड़े वैयाकरण हैं। और शौनक कहते हैं कि पुराण तो आप ही जानते हैं, और आपके पिता, अर्थात उग्रश्रवा से कह रहे हैं कि आपके पिता पुराण बहुत जानते थे, और आप भी जानते हैं। पुराणों का सारा जो ज्ञान है, वह तो रोमहर्षण और उग्रश्रवा के पास है, और इनकी जो परंपरा है, जो सूत परंपरा है, उसके पास है। ये सूत जातियों का जो अवदान है भारत देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, उस पर प्रकाश इस आस्तिक पर्व से पड़ता है। पूरे महाभारत में भी सूत आद्यंत उपस्थित हैं। जो कुछ महाभारत है, वह तो रोमहर्षण का और उग्रश्रवा का हमारे सामने है। उसमें से वैशंपायन का निकाला जाए तो निकल आएगा, व्यास का जय काव्य जो है वह तो कठिनाई से निकल पाएगा। वी राघवन साहब ने थोड़ा प्रयास किया है, उन्होंने मूल महाभारत के श्लोक निकाल करके अंग्रेजी अनुवाद सहित एक वॉल्यूम प्रकाशित किया, पर उसको पढ़ते हुए शंका होती है कि वह कौरव पांडवों की कथा तो उसमें से निकाल ली है, उपाख्यान आख्यान सब छोड़ दिए हैं, वैशंपायन के संवाद छोड़ दिए हैं, उतना उन्होंने किया है। तो यह
महाभारत जितना हमारे सामने है उसको हम पूरा महाकाव्य एक बड़ा महाकाव्य मानते हैं, उसको इसी रूप में हम स्वीकार करते हैं। उसमें कोई काट-छाँट की आवश्यकता नहीं है, उसमें कहीं जुड़ाव हैं, पेबंद हैं, उनको भी समझना चाहिए, वो बहुत समझने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए वासुदेव शरण अग्रवाल ये तो कहते हैं कि ये तो पेबंद लगाया है, पर उसको खारिज नहीं कर सकते आप। लगाया है, उससे कितनी सूचनाएँ हमको मिलती हैं। जिन्होंने लगाया, उनकी अपनी एक संस्कृति रही होगी, उनके आचार-विचार रहे होंगे। महाभारत में वो चाहते थे कि ऐसा महाकोश ये बन जाए, क्योंकि इसको सब पढ़ेंगे, कि सुरक्षित रहे। इसलिए आस्तिक पर्व का और भी अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि इसमें इतनी कथाएँ आ जाती हैं, जो बड़ी कथाएँ हमारी हैं। और एक बात जो इस पूरे प्रसंग में छूट गई है, जो कि कही जानी चाहिए थी, क्योंकि आख्यान ही बहुत बड़ा हो रहा था और अधिक समय एक वक्तव्य में देना उचित नहीं लगता। तो पौष्य पर्व जो तीसरा अध्याय है आदि पर्व का महाभारत का, उससे सीधे-सीधे संबंध इसका है। और पौष्य पर्व में यह कथा कथा आ चुकी है कि जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करते हैं। राज्याभिषेक के पश्चात जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करते हैं। मुझे जन्मेजय यही पाठ मिला है और कहीं पर जन्मेजय ऐसा अ, केवल नकार के साथ मुद्रित हो गया है, जन्मेजय ऐसा हलंत नकार के साथ, परंतु जन्मेजय यही पाठ उचित प्रतीत होता है और जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करते हैं। यह पूरा जो तीसरा अध्याय है आदि पर्व का, यह गद्य में है और बहुत ही प्रांजल सुंदर गद्य है। ऐसा लगता है कि प्राचीन आख्यान जो गद्य में कहे जाते थे सूतों के द्वारा, वह बच गया इसमें। पद्य में जो कहे जाते थे, वो आसानी से बचाए जा सकेंगे क्योंकि पद्य तो याद हो जाते थे। और कुछ आख्यान तो वे गद्य में भी कहते थे और गद्य इतना सुंदर है कि यह भी वैसा का वैसा ही सुरक्षित रख लिया गया कि पौष्य पर्व जो गद्य में प्राचीन आख्यान है, इसमें जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करते हैं। वहाँ शर्मा नामक देवशुनि का एक पुत्र उस अश्वमेध यज्ञ में भीतर अंतर्वेदी तक चला आता है और ऋत्विक उसको डंडे से मारकर भगा देते हैं। वह रोता हुआ माता शर्मा के पास जाता है। माता शर्मा पूछती हैं कि क्यों रो रहे हो? वह कहता है कि मुझे डंडे से मारकर यज्ञायतन से भगा दिया गया। शर्मा कहती हैं कि तुमने कुछ गलत कार्य किया होगा, वहाँ उच्छिष्ट किया होगा उनका पुरोडाश, भविष्य आदि। वह पुत्र कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं केवल यज्ञ देखने के लिए उपस्थित हुआ था, उन्होंने मुझे डंडे से मारा। तब शर्मा बहुत कुपित होकर के और जाती हैं जन्मेजय के पास कि मेरे पुत्र को अकारण आपने क्यों मारा, आपके ऋत्विक ने क्यों मारा है। तो महाभारत में तो यही कथा है कि जन्मेजय सुनकर के विषण्ण होते हैं कि यदि अकारण मारा है तो गलत किया गया है। इसमें बहुत गहरे तार इतिहास के जुड़े हुए हैं। एक तो शर्मा जिनको देवशुनि कहा गया है कि बहुत प्राचीन आख्यानों में ऋग्वेद में उपस्थित हैं। देवताओं का संदेश लेकर के वे पणियों के पास जाती हैं। मुरलीधर कमलाकांत सत्य बताते हैं कि यह अत्यंत ही प्रज्ञाशील बुद्धिमती महिला है शर्मा। यह कोई शुनी नहीं है, कुतिया नहीं है। एक तो शुनी कहने से, शौनक कहने से अब जो हमारा संस्कार बन गया है अंग्रेजों के आने के बाद से, उसमें हम समझते हैं कि कोई गाली ये हो गई। कुत्ते को इतना पवित्र धर्म का अवतार मान करके पूजित सुपूजित करके रखा जाता था, तो किसी को शुनी कहा हुआ आदर भाव से कहा है। शर्मा इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी जो कि कुत्तों में बहुत दूर से सूंघने की, गंध पकड़ लेने की शक्ति होती है और कितने समझदार होते हैं। तदनुरूप उसको उपमा भी दी गई, यदि तो उपहास या गाली के भाव से नहीं दी गई। उसको जो देवशुनि कहा गया है शर्मा को, वह तो देवताओं की संदेश वाहिका होकर के कितनी बुद्धिमत्ता से पणियों से बातचीत करती है, समझाती है उनको और बताती है देवताओं का प्रभाव। तो ये देवताओं से संधि इस जाति के लोगों की थी, नाग जाति के ये लोग हो सकते हैं। मिक्स बहुत हो रहा है, जातियां कितनी मिलती जा रही है महाभारत में, तो महाभारत में खुद ही बताते हैं। जो नहुष और युधिष्ठिर का संवाद होता है, उसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि
कोई जाति बची कहाँ है? जातियाँ इतनी घुल-मिल गई हैं हमारे देश में, ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। तो शर्मा जो देवशुनि है, उसका संबंध नागों से भी है, देवताओं से भी मैत्री संबंध उसके हैं और वो चाहती है कि कुरुओं से भी मैत्री संबंध हमारे हो जाएँ। तो वह यहाँ जन्मेजय के नाग यज्ञ में पहुँचती है कि भाई हमको इसमें बैठने दिया जाएगा, उसका पुत्र चला जाता है इस आशा से। लेकिन ऋत्विक जो कुछ संकीर्ण बुद्धि के हैं, वे उसको भगा देते हैं, पर जन्मेजय को थोड़ा दुःख होता है। यह पाठ महाभारत में ऐसा आया है। तब जन्मेजय श्रुतश्रवा के पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित के रूप में वर्ण करते हैं, जो कि नागिन का पुत्र है। नाग जाति की महिला का पुत्र है। नागिन का मतलब सरपेंट, फीमेल सरपेंट नहीं समझना चाहिए। नाग जाति की महिला का पुत्र है और श्रुतश्रवा ऋषि ने उससे विवाह कर लिया है, उससे वह उत्पन्न हुआ है सोमश्रवा। और वे देखते हैं कि सोमश्रवा तो परम वेद वेदांग पारंगत और यज्ञ में प्रवीण हैं, तो वे निपुण पुरोहित को खोज रहे हैं और श्रुतश्रवा के आश्रम में पहुंचकर परम तेजस्वी युवक को देखते हैं तो उसका पुरोहित के रूप में वर्ण करते हैं। तब श्रुतश्रवा उनको बताते हैं कि पुत्रोऽयं मे सर्प्याम जातः, यह जो मेरा बेटा है यह तो नाग महिला से उत्पन्न हुआ है। जन्मेजय कहते हैं कि क्या हुआ, उसका विवरण कर लेते हैं। इसी पौष्य पर्व में, जो कि तीसरा अध्याय है, जन्मेजय तक्षशिला तक पहुंच जाते हैं नागों पर चढ़ाई करने के लिए, तक्षक से प्रतिशोध लेने के लिए। यह भी कहा गया है। इसलिए वासुदेव शरण अग्रवाल और अब मैं प्रसाद पर थोड़ी चर्चा करूंगा। ये दोनों जो इसमें से इतिहास के सूत्र निकालते हैं वो समीचीन प्रतीत होते हैं कि जन्मेजय तक्षशिला तक, जो नागों की बस्ती थी वहां, उस तक गए थे और कुछ नाग थे जो कि कुरुओं से संधि के लिए प्रयत्नशील हैं। शर्मा उसी में से एक नाग महिला है और वासुकी नाग स्वयं कुरुओं से संधि चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। इसलिए तो वे आस्तिक को भेज देते हैं कि तुम समझाओ। और कुछ तक्षक जैसे नाग हैं जो बार बार कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ये जातियों में जो परस्पर संधि होने की संभावनाएं हैं, इतिहास नया गढ़ने की संभावनाएं हैं, वो धूमिल होने लगती हैं। तो तक्षक ही वहां उत्तंक जो मणिकुंडल लेकर के आ रहा है अपनी गुरु माता के लिए, उसको चुरा लेता है और फिर उसका विवाद होता है उत्तंक से, उसको हरण करने की कोशिश करता है। उत्तंक उसको डपटते हैं और यह प्रसंग भी इसमें आस्तिक पर्व में आता है। तो तक्षक जैसे कुछ नाग ऐसे हैं जो जिनमें वैर भावना बन गई है। अब इस वैर भावना के भी स्रोत बहुत पुराने हैं। वो अर्जुन ने खांडव दाह जो किया, और उस खांडव वन में नाग जाति के लोग उस जंगल में रहते थे। वो जान बचाने के लिए भागे, अर्जुन ने ऐसी आग लगाई, उसमें अनेक नाग तो जल गए। बहुत भयंकर वर्णन है ये जो खांडव पर्व में वर्णन है, दहला देने वाला, कि किस तरह से जीव जंतु जलने लगे, बिलबिलाकर इधर उधर प्राण बचाने के लिए भागे। उसमें तक्षक भी भागा, मैदानव को तो अभय दे दिया था अर्जुन ने। तो तक्षक भी वहीं निवास करता था। तो ये नाग जाति के लोग, ये जो कुरुओं ने अपनी बस्ती खांडव प्रस्थ में बनाने के लिए ये जो जंगल जलाने का इतना बड़ा अभियान छेड़ा, उसमें उन वहां के आदिवासियों के आवास खत्म हो गए और वे भागे कहीं। वे तो पूरे भारत में फैलते गए होंगे और बड़े शक्ति संपन्न लोग थे, अनेक विद्याएं जानते थे। तो तक्षक को तभी से मन में एक खांत बैठी हुई थी, कसक थी कि मैं प्रतिशोध लूंगा। और इंद्र की शरण में भी वो जाता है, देवताओं के पास पहुंचता है, देव जाति के लोगों से संधि, सुरों से संधि करते हैं नाग जाति के लोग, ऐसा लगता है। तो ये सारे सूत्र जो हैं, जो युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ में राजधानी बना करके और खांडव तक अपना राज्य विस्तार करने का उद्यम है, उससे कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं। और जय शंकर प्रसाद फिर।
इसमें अपनी एक व्याख्या लेकर अवतरित होते हैं, उतना ही जटिल उन पर चर्चा करना भी है। जयशंकर प्रसाद अप्रतिम कवि हैं। निश्चित रूप से हिंदी के आधुनिक युग के वे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। महान नाटककार भी वे हैं। लेकिन यह कम लोग जानते और मानते हैं कि वे संस्कृत के बहुत बड़े पंडित हैं। वे ऐसे अनेक शास्त्रों के उद्धरण देते हैं काशी में रहते हुए, जो काशी के पंडितों को भी कदाचित मालूम नहीं है। बड़े नाटककार हैं। इतने सारे, इतना मोटा वॉल्यूम उनके नाटकों का। बड़े बड़े नाटक, उन्हीं में से जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक उनका है। उस पर थोड़ी सी चर्चा करके मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। विस्तार तो बहुत हो जाता है, लेकिन जन्मेजय का नागयज्ञ, उसमें महाभारत का अच्छा अध्ययन करके प्रसाद इसमें से इतिहास के बहुत सारे सूत्र निकाल करके उस देवशुनि शर्मा को एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में खड़ा करते हैं, जो नाग जाति के लोगों में और कुरुओं में, उनको वे आर्य कहते हैं, प्रसाद उसमें उन दोनों में संधि के लिए प्रयास कर रही है। और प्रसाद ही खांडव दाह में, प्रसाद ही खांडव दाह में जो नाग बच गए थे, उनका इतिहास इसमें जोड़ते हैं। प्रसाद ही यह भी कल्पना करते हैं कि अर्जुन जब द्वारका से यादव पत्नियों को, यादव वंश की महिलाओं को, रानियों को लेकर के चले, तो जिन दस्युओं ने उन पर हमला किया था वे नाग थे। तक्षक के अनुयायी वे लोग थे, क्योंकि उनमें, उनके मन में यह भाव बन गया था कि अर्जुन है जिसके कारण हमको विस्थापित होना पड़ा है। प्रसाद की कल्पना है, लेकिन आधार तो उसमें महाभारत से है कि दस्युओं ने हमला किया, वहां दस्यु कहा है। और कई वेद के अध्येताओं की कल्पना है कि जिनको दस्यु कहा है वे वास्तव में दस्यु नहीं है। वह भी एक जाति है भारत में रहने वाले लोगों की। पणी भी एक जाति है भारत में प्राचीन काल से बसे हुए लोगों की। नाग भी एक जाति है अत्यंत प्राचीन काल से बसे हुए यहाँ के लोगों की। तो नाग जाति के लोगों का जो संहार किया अर्जुन ने खांडवदाह में, उसका प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन पर हमला उन्होंने किया। पर अर्जुन के लिए तो फिर अब तब न वह गांडीव रहा था, न वे बाण थे। अशक्त हो गए थे वे। दस्यु आसानी से लूट ले गए यादव महिलाओं को, यादव पत्नियों को। उसमें वर्णन आता है कि कई तो प्रसन्नता से उनके साथ चली गईं कि अर्जुन के साथ जाकर ही क्या करेंगे, नाग लोग शक्तिशाली हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। प्रसाद की कल्पना यह है कि शर्मा भी उन्हीं में से एक यादव महिला थी। उसको नाग हर ले जाते हैं, पर वह नागों के साथ बनकर, उनके नाग जाति के लोगों के साथ, नाग जाति के एक पुरुष से विवाह करके और रहने लगती है। प्रसन्न हो जाती है फिर नाग जाति के लोगों की संस्कृति, सभ्यता देख करके, सद्व्यवहार देख करके। लेकिन वह चाहती है कि जो कुछ हुआ है अनुचित हुआ, हमने हमला किया और हमारे लोगों ने उन पर, यह भी अनुचित था। उन लोगों ने हमारा संहार किया इस तरह से, यह भी अनुचित था। तो यह इस रूप में जन्मेजय के नाग यज्ञ में, इस नाटक में, जन्मेजय का नाग यज्ञ महाभारत में जो वर्णित है वह नहीं, बल्कि जन्मेजय का नाग यज्ञ जो एक बड़ा नाटक जयशंकर प्रसाद का है, उसमें यह कल्पना वे करते हैं। प्रसाद यह भी कल्पना करते हैं कि काश्यप यदि चाहते तो रोक सकते थे। ये जो प्रसंग आता है महाभारत में, आदि पर्व में, आस्तिक पर्व में, कि काश्यप नाम का एक ब्राह्मण चला आ रहा है, तो तक्षक उससे पूछता है कि कहाँ जा रहा है। वो कहता है कि हस्तिनापुर जा रहा हूँ, जन्मेजय पर नाग आक्रमण करेगा तो मैं उनको बचा लूंगा। तो तक्षक उसकी परीक्षा लेता है। जब संतुष्ट हो जाता है कि यह तो सब जानता है, सर्व विद्या का निवारण, तो उसको धन दे करके संतुष्ट करके और वापस लौटा देता है। प्रसाद कहते हैं कि काश्यप ऋषि यदि चाहते तो यह जो सब झगड़ा हुआ नाग जाति का कुरुओं के साथ, इसको रोक सकते थे। वे प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। और दूसरे, इस सारी कथा के सूत्र जैसा प्रसाद उचित ही संकेत देते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में जो जन्मेजय के
अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, उससे जुड़ते हैं। क्योंकि जन्मे उसमें वर्णन ये आता है कि काश्यप पुरोहितों को जन्मेजय ने छोड़ दिया। तो काश्यप पुरोहितों ने कहा, काश्यप ने कहा कि हमारा पुरोहित के रूप में वर्णन क्यों नहीं किया किया गया। आंगिरस पुरोहित ने इस पर बवाल मचा दिया, बखेड़ा खड़ा कर दिया, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण की कथा में आता है। और हमको ही पुरोहित बनाया जाए, ऐसी उनकी मांग थी। ऐसी इस कथा को लेकर के जो काश्यप और अंगिरस पुरोहित के वहाँ कथन है, उनसे सूत्र निकाल करके और जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक, इस नाटक में प्रसाद महाभारत के पौष्य पर्व का कथानक भी लेते हैं। और पौष्य पर्व में यह भी आता है कि जन्मेजय से ब्रह्म हत्या हो गई थी और जरत्कारु ऋषि का ही वध उन्होंने कर दिया। तब वे ही जरत्कारु ऋषि, जो जरत्कारु नामक अपनी पत्नी को छोड़ करके इधर तपस्या कर रहे हैं, उनका वध हो जाता है। शांति पर्व के अध्याय 150 में भी जन्मेजय के द्वारा ब्रह्म हत्या का प्रसंग आता है। ये सारे प्रसंग कहाँ शांति पर्व है, कहाँ या आरंभ में आदि पर्व है, इसमें इस तरह से जुड़े हुए हैं। और पूरा महाभारत किस प्रकार से रचा गया है, महाभारत क्यों बनता है, इसके सारे कथा सूत्र इन प्रसंगों में मिलते हैं। तो प्रसाद का मानना है कि जरत्कारु की जो हत्या हुई, उसके कारण आसन्न जो नागों का विद्रोह था, नाग हमला करते, इसके लिए नागों से संधि फिर यहाँ पर तो कर ली जन्मेजय ने, और सोमश्रवा को पुरोहित अपना बनाया, जो नाग जाति की महिला से उत्पन्न थे। पर जन्मेजय के विरुद्ध जो नाग षड्यंत्र कर रहे थे, उससे वो नहीं रुका, और नाग जाति के लोग और काश्यप ये मिलकर के कुरुओं पर आक्रमण करने का विचार करते हैं। वासुकी नाग और शर्मा ये प्रयास करते हैं कि यह संहार न हो, युद्ध न हो। और प्रसाद कहते हैं कि कुकुर शब्द आता है कहीं, उन्होंने संदर्भ नहीं दिया है। यह भी श्वा का पर्याय है, कुत्ते का पर्यायवाचक है। प्रसाद कहते हैं कि यादों की कुकुर नाम की एक शाखा थी, वहाँ भी कुत्ते का वाचक शब्द उस शाखा के लोगों के लिए आया है, सम्मान भावना से आया है। और शर्मा जो है इसी जाति की एक महिला थी, और उस ऐसा उनका अनुमान है, इसके लिए प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है। वह शर्मा फिर यहाँ जो अर्जुन के द्वारा आक्रमण किया गया, अपहरण उसका किया गया, उसमें नाग जाति के लोगों के साथ उसका संगम हो गया, समागम हो गया, विवाह उसने फिर कर लिया, और पुत्र उसके उत्पन्न हुआ, वह नागपुत्र था। तो इस प्रकार से शर्मा में, शर्मा के पुत्र में नाग रक्त भी है। और शर्मा चूंकि यादव महिला रही है, यादव वधू गए, उसका भी रक्त उसमें है। और इसी नाटक में उत्तंक का प्रसंग भी प्रसाद जोड़ते हैं, और शर्मा के प्रसंग में किंचित परिवर्तन वे करते हैं। महाभारत में तो शर्मा जब जाकर के पूछती है, तो जन्मेजय को विषाद होता है कि कुछ अनुचित हो गया है। यहाँ पर शर्मा जब पहुंचती है, तो जन्मेजय भी उसको अपशब्द कहकर झिड़क करके भगा देते हैं। उसके कारण तक्षक और भी प्रतिहिंसा की ज्वाला में जलने लगता है। प्रसाद जन्मेजय के द्वारा तक्षशिला पर आक्रमण का चित्रण भी करते हैं। और इस नाटक में भी अंत में जन्मेजय, जो शर्मा और वासुकी नाग प्रयास कर रहे हैं कि सुलह हो जाए दोनों जातियों में, इसके परिणाम स्वरूप आस्तिक उपस्थित होते हैं, वे हिंसा का निवारण करते हैं। और इस सारे प्रयास के फलस्वरूप मणिमाला, जो कि नागबाला है, उससे जन्मेजय विवाह करते हैं। इसमें इस नाटक का पर्यवसान होता है। जन्मेजय की
रानी देवी जो वपुष्टमा है, वे भी स्वीकार कर लेती हैं मणिमाला को जो नागकन्या है। इसके साथ में इसकी कथा का जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक प्रसाद का उसका अवसान होता है। प्रसाद ने एक बड़ा नाटक खड़ा किया, वह अभिनय के योग्य कितना है इस पर तो विवाद होता रहा है। महान नाटककार वो हैं और उनके नाटक खेलना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितना ही बड़ा नाटककार होता है, उतनी ही बड़ी चुनौती होते हैं उसके नाटक रंगकर्मी के लिए। इसको समझना चाहिए रंगकर्मियों के लिए। कालिदास महान नाटककार इसलिए हैं कि उनके नाटक किसी भी रंगकर्मी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते हैं। चुनौती वे देते हैं कि कैसे खेलोगे, और जितना प्रतिभाशाली रंगकर्मी होगा, उतना ही सुंदर रूप में प्रसाद के नाटकों का निबाह कर पाएगा। जन्मेजय का नागयज्ञ भी ऐसा ही नाटक है, लेकिन उसकी चर्चा मैं इस रूप में नहीं करूँगा। ये जो सारे कथा के सूत्र प्रसाद ने जोड़े हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, पौष्य पर्व महाभारत का और आस्तिक पर्व महाभारत का, उससे लेकर के उन्होंने कथानक का ताना-बाना खड़ा करते हुए एक ऐतिहासिक नाटक इसको कहा है कि इसमें एक पूरा इतिहास हमारी जातियों का है। इस रूप में भी जो एक आधुनिक संस्करण प्रसाद ने किया महाभारत के इस आख्यान का, उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ इस प्रसंग को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।